अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। यानी हम स्टैटिक फंक्शन जो क्लास में बनाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए ज़रा कुछ डेफिनेशन को देख लें। जैसे कि यहाँ पे है स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++ आ क्लास ओरिएंटेड फंक्शन, यानी ये इन फंक्शंस का ताल्लुक क्लास से होगा। ये क्लास के ही फंक्शन मेंबर फंक्शंस होंगे और ये क्लास के साथ इनका ताल्लुक, दे आर लिंक्ड विद द क्लास रेदर देन विद इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ये इनका लिंक क्लास से होगा, ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं होगा। यानी ये क्लास के साथ रिलेटेड होगा इनका, ये ऑब्जेक्ट के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, और इसके इनको डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक का कीवर्ड लगाएंगे। They are called with the same name without the need to create object। और इनको आप क्लास के नाम के साथ यूज़ कॉल कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी इनको कॉल करने के लिए आपको क्लास के नाम की ज़रूरत पड़ेगी। दे आर एक्सेस द स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास, ये क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप जो मेंबर फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर स्टैटिक, उनको आप कॉल कर सकते हैं। आइए ज़रा कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एक सेट CLS के नाम से क्लास बना लेते हैं। इसके प्राइवेट एरिया में जाके हम एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो स्टैटिक टाइप के होंगे। तो यहाँ स्टैटिक टाइप के हम स्टैटिक की वर्ड के साथ दो वेरिएबल ले लेते, एक वेरिएबल ले लेते सॉरी, यहाँ पे ए के नाम से, और दूसरा पब्लिक एरिया में जाके हम इसका स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं डिस्प्ले के नाम से। तो ये इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन के ज़िम्मे हम काम लगाते हैं कि आप एक तो जो हमारे पास ए वेरिएबल है उसको 70 असाइन कर दें, और दूसरा ये कि इस वेरिएबल की वैल्यू हमें शो करवा दें। यानी जो हमने इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है आप हमें वो शो करवा दें। तो इसमें इतना ही। क्लास से बाहर चलते हैं। क्लास से बाहर जाके हमने क्या करना है, जो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आप पहले डाटा टाइप मेंशन करें, उसके बाद क्लास का नाम लिखें। क्लास का नाम लिखने के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएं, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद वेरिएबल का नाम लिख के उसको 0 इनिशियलाइज कर दें। तो ये इस तरीके से आपके इनिशियलाइज होंगे। मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में आपने सिंपली फ्रेंड्स जो करना है वो सिर्फ ये होगा कि हमें इस क्लास का नाम मेंशन करना है बस, और उस नाम के साथ हम अपने इस फंक्शन को कॉल करें। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लास उसी मेंशन क्लास सेट CLS के नाम से बना रहा हूँ, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा और फिर अपने उस फंक्शन का नाम लिख दिया, यानी मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। आइए ज़रा इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो लिहाजा ये इस तरीके से हमारा काम हो सकता है। इसको हम सेव करके रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वही ए की वैल्यू 70 शो कर रहा है जो हमने इसको असाइन की हुई है। यानी हमने एक क्लास ली है सेट CLS के नाम से, उसके प्राइवेट एरिया में जाके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, और उसके पब्लिक एरिया में हमने जाके फंक्शन डिफाइन किया है स्टैटिक टाइप का, या स्टैटिक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, और ये हमारा स्टैटिक फंक्शन है। यानी आप कोई भी फंक्शन बनाना चाहें तो उससे पहले आप स्टैटिक का कीवर्ड मेंशन कर देंगे, वो फंक्शन हमारा स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्टैटिक फंक्शन को डिफाइन करना है। अब ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अगर स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाते तो फिर ये आपका नहीं होगा। अब जाएंगे मेन में, तो जाके क्लास के नाम के साथ इसको आप कॉल करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास के नाम, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है, और क्लास के नाम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है आपने, और फिर उसके बाद हमने इस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये ए को 70 असाइन करेगा, उसके बाद हमें ए की वैल्यू शो करवा देगा। फिर ये वो वेरिएबल है जिसको हमने बाहर जाके इनिशियलाइज किया था 0 से, और उसको ये फंक्शन आपका एक्सेस कर लेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी बात कि ये जो आपके स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इनको आप क्लास से बाहर जाके इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ये फर्स्ट टाइम ही इनिशियलाइज होते हैं। उसके बाद आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आपके वेरिएबल जो है ये होंगे। तो बहरहाल ये फंक्शन जो है आपका
स्टैटिक फंक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, ये काम कर रहा है, ये हमें वो वैल्यू शो करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।